कोतवाल साहब, थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में पूछना चाहूँगा, कितने साल से आपकी ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, किस तरह से सर्वाइव कर रही है? मैं इस इंडस्ट्री में 36 ईयर से काम कर रहा जी। हूँ। अभी जो मेरी कंपनी चालू है उसको 20 साल पूरे होके 21वें साल में हम लोग हैं। हमारा सब कंपनी के अंदर 600 लोगों का मैन पावर है। हम लोग मिल्क के अलावा बाकी एक 30 प्रोडक्ट बनाते हैं। जी। बाकी प्रोडक्ट में से हम मिल्क बाय प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड जूसेस, ये सब करते हैं। कोविड की वजह से प्रोक्योरमेंट कम हुआ है। हमारा भी नियर बाय 90 लाख लीटर पर डे का मिल्क कलेक्शन कम हुआ है। बिजनेस में ये जो फाइटिंग है जी। ये कंटिन्यू चालू ही रहता है, 365 डेज 24 आवर, कभी भी कम नहीं जी। लेकिन बिजनेस में ये फाइटिंग है, वो फाइटिंग है, इसके लिए मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं। प्रोडक्ट के बारे में एक पैकिंग, प्राइस और प्रोसेस, ये 3 बातें हमेशा संभालो। सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस दे दो, कस्टमर अपने आप मांगेगा। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं फजल खान और आप लोग देख रहे हैं गोहैश गुलबर्गा। तो फिलहाल मेरे साथ जो आप बाजू देख रहे हैं इज अ वेरी गुड एंड हार्ड वर्किंग ओनर मिस्टर प्रकाश कोतवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कोतवाल फूड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है ऊर्जा मिल्क कंपनी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Kareem Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. तो फिलहाल सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे इस गुलबर्गा में आप 20 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। सो हमारे गोहैश देखने वाले लोग व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज गुलबर्गा में आया हूँ और आपका ये ईद का माहौल है जी। सबके पूजा पठन नमाज चालू है, सबके लिए एक शुभकामनाएं देता हूं कि इस मौके में यहाँ आए तो आप लोगों के साथ बात करने का ये चांस मिला। हम 20 साल से यहाँ ऊर्जा का काम कर रहे हैं। ऊर्जा इज़ अ ब्रांड नेम, बट कंपनी का नाम है हमारा कोतवाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम गुलबर्गा शहर में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऐसे दोनों आज तक यहाँ लोगों के लिए सर्विस देते आए हैं। इसके अंदर हमारा क्वालिटी, मेरे साथ जो हमारे भाई साहब सब डीलर लोग हैं, ये डीलर लोग ये सब साथ मिलजुल के काम किया। तो कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन थी, उसके अंदर भी हमारे काम के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। हम हमेशा कंटिन्यू सर्विस दिया है क्वालिटी के साथ। हम लोगों ने गुलबर्गा के लोगों के लिए ऊर्जा का आज तक सप्लाई कंटिन्यू अच्छी तरह से चालू रखा है। जी। देखिए कोतवाल साहब, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मिल्क के मामले में, क्योंकि मिल्क जब बात आती है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो मिल्क के बारे में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या खासियत है उस चीज़ की? मिल्क के अंदर सबसे तो है कि हमारी ये डेली नीड है जनरल पीपल की, तो यहाँ हमें क्वालिटी के बारे में कंटिन्यूस अलर्ट रहना चाहिए। मिल्क के अंदर हम सर्विस और क्वालिटी ये सबसे ज़्यादा, एक दूसरा काम करते कि प्राइस क्या है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी सर्विस रेगुलर चाहिए और क्वालिटी प्रॉपर चाहिए। आप अगर क्वालिटी कंटिन्यूस क्वालिटी के अंदर कंसिस्टेंसी रखते हैं, कंटिन्यूस क्वालिटी अच्छे देते हैं, तो ब्रांड मार्केट में बैठ जाता है। यानी कि लोग डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे ये ऊर्जा मिल्क ही दे दो, और जब लोग डिमांड करते हैं तो डीलर लोगों के लिए भी वो अच्छा सिचुएशन रहता है कि कस्टमर मांग रहा है, इसलिए हम लोगों को भी बेचने के लिए इजी होता है। और कोई भी प्रोडक्ट वाला उसके लिए यही उसने संभालना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी के बारे में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप अगर सही तरीके से क्वालिटी पे ध्यान दोगे, सर्विस अच्छा रहेगा, हमारा सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस प्रॉपर रहेगी, तो मुझे लगता है मिल्क जैसा ब्रांड लोगों के अंदर पॉपुलर होने में इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी कोतवाल साहब, हमने ये भी सुना है कि आप मुंबई मिल्क फेडरेशन के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे कर्नाटक के हिसाब से जो महाराष्ट्र में जो मिल्क जिस तरह से सेल होता है, अगर मैं कर्नाटक की बात करूंगा तो क्या डिफरेंशिएट लगता है दोनों सिटीज में आपको? महाराष्ट्र में तो 2-3 लोग काम करते थे, एक थी कोऑपरेटिव, दूसरा प्राइवेट और तीसरा गवर्नमेंट। और कर्नाटक में मुझे लगता है नंदिनी जो है आपकी गवर्नमेंट चलाती है, कर्नाटक गवर्नमेंट यही है। कर्नाटक में फार्मर लोगों के लिए नंदिनी का 5 रुपए का सब्सिडी से बैकअप है। वैसा महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है सब्सिडी।
पिछले कुछ 2 साल पहले कुछ अलग सिचुएशन थी, उसी टाइम लोगों ने 5 रुपए के थोड़ा गवर्नमेंट ने हेल्प किया था, लेकिन एक लमसम एक 5-6 महीने के पीरियड के लिए था। यानी कि वहाँ पर्सनल फंडिंग से था वो? पर्सनल नहीं, गवर्नमेंट ने किया था। हम लोगों को पाउडर प्लांट वालों के लिए थोड़ा बैकअप दिया था कि फार्मर लोगों का रेट नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो सपोर्ट किया था, लेकिन एक 5-6 महीने के लिए। नंदिनी का यहाँ कंटिन्यू कर्नाटक में कंटिन्यू सपोर्ट है, इसके लिए वो बस एक डिफरेंट है। बाकी महाराष्ट्र में प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन लास्ट अभी 2 साल में कोविड की वजह से प्रोक्योरमेंट कम हुआ है। हमारा भी नियर बाय 90 लाख लीटर पर डे का मिल्क कलेक्शन कम हुआ है। इसके लिए अब प्राइवेट में एक तो क्या बटर पाउडर के रेट बढ़ गए हैं, कुछ बाकी बहुत सारी उसके लिए रीजंस है कि वो उनके रेट क्यों बढ़ गए। सिचुएशन पैंडेमिक था, 2 साल बंद था, अभी ये साल मार्केट खुल गया है, हीट भी ज़्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन रसिया का जो ये चालू है, लड़ाई चालू है, वॉर चालू है, वॉर की वजह से उनका एक्सपोर्ट नहीं होता। भारत की जो SMP पाउडर और बटर, इसकी डिमांड बाहर ज़्यादा आई और उसके वजह से ये लोगों ने प्रोक्योरमेंट रेट बढ़ाए। तो महाराष्ट्र के फार्मर को अभी रेट तो फिलहाल बहुत अच्छा मिल रहा है। पाउच पैकिंग वालों को कुछ तकलीफ है, हम लोग उसके ऊपर ही सोचते हैं कि कस्टमर को थोड़ा संभालने के लिए या कस्टमर को पूरा का पूरा जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो कस्टमर के सर पे नहीं डालने के लिए मिलजुल के कुछ मीटिंग निकाल के डिस्कशन करके कुछ अलग रास्ता थोड़ा बहुत निकाल के कस्टमर को कम से कम लोड देने का ये हमारा चालू है। क्योंकि पाउच मिल के लिए ये थोड़ा सिचुएशन ऐसा है कि कुछ ना कुछ रेट बढ़ाने पड़े। जी, क्यों, इसका पीछे रीजन क्या है कोतवाल साहब? क्योंकि जब दूध की मांग जब ज्यादा होती है, एकदम अगर रेट बढ़ जाता है तो काफी सारे लोगों के पॉकेट पे असर, घर पे असर, उनके घर के भगोनों में दूध कम हो जाता है। यानी कि जो लोग 2 लीटर लेते हैं वो अचानक रेट बढ़ने से अचानक से 1.5 लीटर पे आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर महाराष्ट्र में काम करता हूँ तो मेरा जो मिल्क परचेस है वो मेरा अकेले का रेट नहीं होता, मेरी बाजू वाली कंपनी रहेगी या हम लोग जो जितने में प्राइवेट में है, कोऑपरेटिव में है, सरकार हमारे यहाँ से कम हो गई है, तो ये 2 लोग मिलके जो भी रेट परचेस रेट जो भी करते हैं उनके बराबर रेट रखना पड़ता है। अगर मैं कम रेट से ले लूँ तो मुझे दूध नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोगों के साथ मुझे मिल्क परचेस की प्राइस बढ़ानी ही पड़ती है। और वो जो सिचुएशन है वो आगे जाके तकलीफ देती है कि पाउच के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। हम लोगों की इसके अंदर कोई खुशी नहीं, ना डीलर को है, ना हमें है, ना कोई। हमें तो लगता है कि हमारे कस्टमर के लिए जितनी कम प्राइस हम दे सके उतनी देनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं कि हमारे हाथ में ही नहीं है। आप देखेंगे लास्ट 10 साल में 40 रुपए का डीजल 106 पे गया है। ये सब महंगाई बढ़ रही है तो लेबर का, लोगों का वो भी डेली का रेट भी बढ़ रहा है, सब बातें बढ़ रही है। इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ आके ये मिल्क रेट बढ़ाने का, इसके बाद दूसरा कोई इलाज नहीं, कोई दूसरा सोर्स नहीं लगता। कोतवाल साहब, थोड़ा आपकी कंपनी के बारे में पूछना चाहूँगा, कितने साल से आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, किस तरह से सर्वाइव कर रही है? मैं इस इंडस्ट्री में 36 ईयर से काम कर रहा हूँ। अभी जो मेरी कंपनी चालू है उसको 20 साल पूरे होके 21 साल में हम लोग हैं। हमारा सब कंपनी के अंदर 600 लोगों का मैन पावर है। हम लोग मिल्क के अलावा बाकी एक 30 प्रोडक्ट बनाते हैं। बाकी प्रोडक्ट में से हम मिल्क बाय प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड जूसेस, ये सब करते हैं। अभी नया हम लोग कुछ स्वीट्स के आइटम लेके आए हैं। गुलबर्गा के लोगों के लिए जल्दी आ जाएंगे वो, 2-3 महीने के बाद ही, 2-3 महीने के अंदर ही वो यहाँ भी मिलेंगे। ये करते हैं। और बाकी एक 7-8 लोग हैं हमारे पास साथ कि जिनके लिए भी हम काम करते हैं। उसके अंदर एक है बरिस्टा कॉफ़ी, उसको ऑल ओवर इंडिया हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर देते हैं। डीमार्ट के लिए कुछ घी बना के देते हैं। CP इंडिया है, फॉसोस है, और ADF करके एक कंपनी है, अमेरिकन ड्राई फ्रूट कंपनी, उसके लिए फ्लेवर मिल्क बना के टीन में वो एक्सपोर्ट करती है 16-17 कंट्री में। अभी हम लोगों का जूस भी एक्सपोर्ट हो रहा है जो कनाडा में जा रहा है। अभी आगे जरा थोड़े, अब ये सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद हम लोगों के लिए नए और ऑप्शन मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बढ़ जाएगा। कोतवाल साहब, एक जनरल सवाल मेरा ये है जो आम आदमी के जहनों में, क्योंकि आप काफी सारे सालों से बिजनेस में हैं, कभी कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आया है जो आपके मुकाबले 1-2 रुपए कम की मार्जिन से आपको टेक ओवर करने की कोशिश? बिजनेस में ये जो फाइटिंग है ये कंटिन्यू चालू ही रहता है, 365 डेज 24 आवर, कभी भी कम नहीं। लेकिन बिजनेस में ये फाइटिंग है, वो फाइटिंग है, इसके लिए मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं।
कोई 2 रुपए कम करेंगे, मैं मेरा ब्रांड इस तरह से सेट करूंगा कि मैंने 4 रुपए भी बढ़ाया तो कस्टमर मांगने वाला है कि इसके अंदर क्वालिटी है, मुझे यही ब्रांड चाहिए। मुझे लगता है कि ये फाइटिंग होती चली जाएगी, सालों साल वही है, आगे भी वही रहेगा कि प्राइवेट में बिजनेस मैं करता हूं तो आपको कैसा मैं मारूं यही सोचता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप कुछ भी सोचो, मैं आपके कैसा 2 पैर रखे हूं, कैसे 2 कदम आगे जाऊं, यही हमेशा कोशिश रहती है। और उसके लिए मुझे लगता है कि प्रोडक्ट के बारे में एक पैकिंग, प्राइस और प्रोसेस, ये 3 बातें हमेशा संभालो। सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस दे दो, कस्टमर अपने आप मांगेगा आपको। इसके अंदर मुझे लगता है कि गारंटी है कि आपको इसके अंदर अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। जी कोतवाल साहब, लास्ट के 2 सवाल ये हैं कि घर के अंदर जो दूध इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी कैसे, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए जो हमारे लोगों के, बच्चों के सेहत के लिए जो हेल्पफुल रहे और हेल्थी रहे? देखो कि अगर कोई आदमी लूज दूध लेता है तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि वो जरा थोड़ा रिस्की है, यानी सोच समझ के लेना, हाँ सोच समझ के लेना चाहिए तुम्हारी ये। लेकिन जहां हम लोग बात करेंगे पाउच मिल्क की ब्रांड के ऊपर, तो ब्रांड के अंदर आजकल एफडीए का इतना सारा एकदम उसके ऊपर नजर है या उसका वॉच इतना है कि एक तो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा बात है कि आदमी, कोई भी कंपनी अपना जो ब्रांड है तो अपने लड़के जैसे संभालती है उसको कि नहीं मेरा ब्रांड अच्छा होना चाहिए। तो पाउच मिल्क मुझे लगता है ऑलवेज सेफ। पाउच मिल्क में कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ करेगा तो उसका ब्रांड नहीं चलेगा। इसके लिए ब्रांड वाला कोई भी आदमी घर के अंदर अगर पाउच के ऊपर नाम है, ब्रांड है, तो उतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सेफ है, ऐसा मेरा कहना है। जी फिर ये बात लोगों के जहन में कभी कभी आता है कि भाई पाउच का मिल्क पिए तो भी जरा हमारे को प्योर काऊ का मिल्क नहीं मिल रहा, बेफेलो का नहीं मिलेगा, पाउडर मिक्स रहेगा, वो लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? आजकल तो पाउडर दूध में मिक्स करने के लिए परवड़ते नहीं, रेट ज्यादा है उसका इसलिए और पाउडर मिल्क से ही बनती है वाला चीज अगर निकालेंगे तो नहीं। ये देखो कि सब टाइप के लोग होते हैं मार्केट में, जितने अच्छे काम करने वाले, 2-4 लोग बुरे काम भी करने वाले, लेकिन एक नियति हमारी काम करती है कि बुरा काम करने वाला आदमी कभी लॉन्ग लाइफ चल नहीं सकता। इसलिए कुछ इसके अंदर गलत भी लोग होंगे, लेकिन मुझे तो वो मालूम नहीं क्या प्रैक्टिस है ये है, लेकिन गलत लोग कभी आगे नहीं आ सकते। इसलिए ईमानदारी के साथ, क्वालिटी के साथ काम करो, मेहनत करो, तो अपना ब्रांड मार्केट में मुझे पक्की गारंटी है अच्छा चलेगा। ओके कोतवाल साहब, गुलबर्गा में आप 20 साल से हैं, काफी सारा आपका दूध यहाँ पर सप्लाई होता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स भी होते होंगे, तो आप गुलबर्गा वालों के लिए क्या खास मैसेज रहेगा आपका? गुलबर्गा वालों के लिए मैसेज है कि आने वाले दिन में कुछ प्रॉब्लम जरूर है, हम लोगों को थोड़ा संभालो, कुछ थोड़े बहुत प्राइस बढ़ाने पड़ेंगी, लेकिन हम लोगों का उसके लिए नाइलाज है, क्योंकि कुछ ज़्यादा महंगाई की वजह से, मिल्क परचेस रेट बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा। तो जैसे आज तक हम साथ में हाथ मिला के आए हैं, वैसे आगे जाके हम साथ रहेंगे। ऐसे मेरी एक वो लोगों को रिक्वेस्ट है कि आगे जाके हमें साथ दे दो। थैंक यू। नहीं कोतवाल साहब, मेरा और एक सवाल ये है कि आप एक बड़े कंपनी के चेयरमैन हैं, कोतवाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन आप बने हैं, किस तरह से आपने शुरुआत की थी? छोटा मोटिवेशन मैसेज जो होता है, जो आपको देखकर लोग सीखना चाहते हैं। बिजनेस में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, लेकिन मैं बोलूँगा बिजनेस में सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, भांडवल होना चाहिए। जी, भांडवल तो कुछ काम ही नहीं है। हाँ, तो उसके सिवा कुछ नहीं। मुझे लगता है बिजनेस में आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। जी, पैसा अपने आप मिलेगा, भांडवल अपने आप आएगा, और सही रास्ते पे चलो, तुम अच्छी जगह पहुंचोगे। ये मेरा आज तक का, मेरा 62 अभी चालू है रनिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बिजनेस में ईमानदारी के साथ काम करो, पैसा अपने आप मिलेगा, जितना लगता है उतना। ज़्यादा पैसा कमाने का सोचोगे तो कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन ईमानदारी का बिजनेस तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा देता है। जी, तो प्रकाश कोतवाल साहब ने काफी अच्छी बातें यहाँ पर की हैं दूध के रिलेटेड। चलते तो उन्होंने एक मैसेज भी प्यारा सा कहा है, जिस तरह से दूध व्हाइट होता है, आपके इरादों को भी आप अगर व्हाइट रखेंगे, यानी कि सफेद अगर रखेंगे, तो आप सक्सेसफुल जरूर रहेंगे। पैसे के पीछे मत भागो, हौसले बुलंद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश गुलबर्गा। एंड जैसे कोतवाल साहब ने कहा है कि कॉपरेट कीजिए, क्योंकि महंगाई 111 रुपये लीटर हो चुका है पेट्रोल। Thank you so much for watching Go Hash Gulbarga. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.